आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ चैप्टर 7.1 समाकलन का निरीक्षण विधि से फलनों का प्रति अवकलज। प्रति अवकलज का अर्थ क्या हुआ? समाकलन हुआ एक तरीके से निरीक्षण विधि द्वारा फलनों का प्रति अवकलज यानी समाकलन। अब देखो निरीक्षण विधि के अंदर आपको पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई साइन टू एक्स देख लो, साइन एक्स आ रहा है। साइन एक्स कौन से फलन का अवकलन होता है? साइन एक्स। तो वो आप पहले लिख दो। इसमें कौन से फलन का अवकलन होगा? साइन एक्स। तो उसके लिए लिख दो, हम जानते हैं कि बस साइन टू एक्स कोस टू एक्स का अवकलन हो जाएगा। चिन्हों को एक बार बाकी जो भी नंबर आ रहे हैं उनको छोड़ दो। तो इसमें लिख दो डी बाई डी एक्स। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कोस टू एक्स। कोस टू एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो हमें साइन टू एक्स का पद प्राप्त होगा। तो कोस का अवकलन हुआ माइनस का साइन टू एक्स और टू एक्स का दोबारा से करेंगे डी बाई डी एक्स और टू एक्स। तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा माइनस का साइन टू एक्स और टू एक्स का अवकलन हो गया 2, यानी अपने पास मान आ गया माइनस का 2 साइन टू एक्स। ये अवकलन आया अपने पास डी बाई डी एक्स कोस टू एक्स का, यानी कोस टू एक्स का अवकलन आ गया अपने पास माइनस का 2 साइन टू एक्स। अब हमें केवल समाकलन किसका करना था? साइन टू एक्स का। तो साइन टू एक्स को इधर रख लो, बाकी को पक्षांतरण कर दो। तो डी बाई डी एक्स, ये दो इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे डिवाइड में 1/2 माइनस के अंदर और कोस टू एक्स बराबर प्राप्त हो गया हमें साइन टू एक्स। आते देखो, यानी 1/2 माइनस का 1/2 कोस टू एक्स का अगर हम अवकलन करें तो हमें प्राप्त होता है साइन टू एक्स। तो साइन टू एक्स का प्रति अवकलज यानी साइन टू एक्स, इसका अवकलन करने पर ये आ रहा है, तो इसका प्रति अवकलज कौन होगा भाई? ये हो जाएगा। आते यहाँ पे लिख देते हैं समाकलन साइन टू एक्स डी एक्स बराबर माइनस का 1/2 कोस टू एक्स प्लस में सी। बस ये हो गया अपने निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन। समझ में आया होगा दोस्तों। सेकंड है अपने पास आई बराबर कोस 3x डी एक्स। तो दोस्तों उसी प्रकार देखते हैं कि भाई कोस 3x, इसमें साइन 2x था, तब हमने देखा था ये कोस 2x का अवकलन होता है। अब अगर अपने पास कोस 3x आ रहा है तो कोस 3x कौन से पद का अवकलन हो जाएगा? कोस अवकलन होता है साइन वाले का, तो इसमें ले लो साइन 3x। तो लिख दो डी बाई डी एक्स साइन 3x बराबर साइन 3x का अवकलन करते हैं तो पहले क्या हो जाएगा? कोस 3x और 3x का दोबारा से कर दो डी बाई डी एक्स 3x। तो ये बना अपने पास कोस 3x और 3x का अवकलन हो जाएगा अपने पास 3, यानी ये हम टोटली वैल्यू आ गई अपने पास 3 कोस 3x। अब हमें वैल्यू कौन सी चाहिए? केवल कोस 3x चाहिए। तो इस 3 को आप इस साइड में भेज दो, यानी ये डी बाई डी एक्स, ये जो 3 है वो साइन के अपॉन में आ जाएगा 1/3 साइन 3x इक्वल टू प्राप्त हुआ आपको केवल क्या बचा इधर? कोस 3x। अब देख लो 1/3 साइन 3x का अवकलन आ रहा है कोस 3x, तो कोस 3x का प्रति अवकलज कौन हो जाएगा? 1/3 साइन 3x। बस यहाँ से हो गया भाई समाकलन कोस 3x डी एक्स बराबर ये पद लिख दो डायरेक्टली 1/3 साइन 3x प्लस सी। सी तो दोस्तों सभी के अंदर आएगा। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास e की पावर 2x। दोस्तों हम जानते हैं e की पावर x का समाकलन करो या फिर अवकलन करो, दोनों ही e की पावर x ही होता है। चाहे हम e की पावर x का समाकलन कर दें या फिर e की पावर x का अवकलन कर दें, तो सदैव क्या होगा? e की पावर x ही होगा। यानी इसका अवकलन भी क्या होगा भाई? यानी e की पावर 2x आ रहा है समाकलन में, तो e की पावर 2x का अवकलन करने पर ही e की पावर 2x होगा, और e की पावर 2x का समाकलन करने पर भी हमें e की पावर 2x प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं d बाई डी एक्स। सबसे पहले देखा हमने e की पावर 2x प्राप्त करना है हमें, तो किस पद का अवकलन करें? इसी का दोबारा से अवकलन कर दो e की पावर 2x, सॉरी d बाई डी एक्स e की पावर 2x। तो e की पावर 2x का अवकलन क्या हो जाएगा? e की पावर 2x और 2x का पुनः कर दो d बाई डी एक्स 2x।
e की पावर 2x का e की पावर 2x रखा हमने, और 2x का कितना हो गया 2। ये अवकलन प्राप्त हुआ हमें डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x का, यानी e की पावर 2x का अवकलन क्या है अपने पास 2 e की पावर 2x। अब ओनली फॉर हमें समाकलन के अंदर वैल्यू इतनी चाहिए e की पावर 2x, तो इस दो ये गुणा में आ रहा है, इसको इधर भेज दो भाई, डी बाई डी एक्स ये इधर भाग में आ जाएगा 1/2 e की पावर 2x बना अंदर, और बराबर क्या बचा e की पावर 2x, यानी 1/2 e की पावर 2x का अवकलन आता है अपने पास e की पावर 2x। और हमें समाकलन इसका निकालना भाई, तो जब 1/2 e की पावर 2x का अवकलन हमें e की पावर 2x प्राप्त हो रहा है, तो e की पावर 2x इसका समाकलन कौन हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। आते डायरेक्ट लिख दो समाकलन e की पावर 2x dx, इसका लिखना भी बराबर ये लिख दो डायरेक्टली 1/2 e की पावर 2x प्लस c। ये है निरीक्षण विधि द्वारा अपने समाकलन। क्वेश्चन नंबर 4, i बराबर ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर डी एक्स। तो भाई दोस्तों हमें यानी कौन से पद का हम अवकलन करें ताकि हमें ए एक्स प्लस बी की पावर 2 प्राप्त हो जाए। तो अवकलन में सदैव ध्यान रखना है, अवकलन के अंदर सदैव घातें घटती है और समाकलन के अंदर सदैव घातें बढ़ेगी। तो घातें घटेगी यानी अवकलन का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं भाई, एक्स की पावर एन डी बाई डी एक्स हो, तो इसका हो जाता है एन आगे आ जाता है और एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाती है। यानी ये हमें अवकलन के रूप में प्राप्त करना है। तो अवकलन के रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पहले पावर 3 थी, तब अवकलन करने पर कितनी प्राप्त हो गई 2, या अब 2 है तो अवकलन से पहले एक ज़्यादा होगी, तभी तो अवकलन के अंदर एक पावर कम होती है। तो यहाँ पर हम देखो इसको लिख लेते हैं भाई, डी बाई डी एक्स इसकी पावर 3 ले लो, ए एक्स प्लस बी की पावर 3, क्योंकि 3 घात का हम अवकलन करेंगे तो हमें अवकलन के बाद में जो भी प्राप्त होगा उसमें घात 2 प्राप्त होगी। तो दोस्तों इसका अवकलन करो, जो पावर है वो अपने पास पहले आगे प्राप्त हो जाएगी, यानी 3 आगे आ गया, बाकी सेम रख दो ए एक्स प्लस बी, ये तो पावर का हो गया अवकलन। अब डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का पुनः कर देते हैं, तो 3, अच्छा यहाँ पर पावर बाई 3 माइनस 1 ये हो जाएगी, क्योंकि जो 3 पावर थी वो आगे आ गई और बाकी ए एक्स प्लस बी की पावर 3 में से एक कम हो जाएगी, एन माइनस 1 होगी, और फिर डी बाई डी एक्स और ए एक्स प्लस बी का इस एक्स के रूप में जो भी पद आ रहा है उसको पुनः कर दो, तो इसका बना 3 ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ए एक्स का अवकलन हो गया ए और बी का हो गया 0, यानी टोटली ए प्राप्त हुआ। तो इसको लिख दो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर 3 का अवकलन प्राप्त हुआ हमें 3a, 3 को a के साथ में लिख दो, और ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो हमें समाकलन के अंदर केवल इतनी वैल्यू चाहिए, समाकलन के अंदर केवल अपने इतना ये नहीं बता रहा है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, बाकी का पक्षांतरण कर दो, बाकी को इधर भेज दो डी बाई डी एक्स, ये हो गया अपने पास 1/3a ए एक्स प्लस बी की होल क्यूब, बराबर वैल्यू बची, ये इधर मल्टीप्लाई में था हमने इधर डिवाइड में भेज दिया, तो बाकी ये बचा अपने पास ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 1/3a ए एक्स प्लस बी की क्यूब का अवकलन होगा अपने पास ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। इसका अवकलन करने पर ये प्राप्त होगा, तो इसका समाकलन करने पर ये प्राप्त होगा, बस उल्टा लिख दो। आता है समाकलन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स बराबर, इसका समाकलन करेंगे तो ये पद प्राप्त हो जाएगा 1/3a ए एक्स प्लस बी की पावर 3 और प्लस में सी लगा दो कांस्टेंट वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, आई बराबर साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x dx। देखो इसमें दो टर्म आ रहे हैं, दो आ रहे हैं तो पहले दोनों को अलग अलग कर लो, तो आई बराबर हम बना देते हैं भाई, ये पहले वाला अलग कर दो साइन 2x और इसके साथ में आ जाएगा dx, फिर बीच में चिन्ह है माइनस का, माइनस ये 4 को हम बाहर ले सकते हैं भाई, 4 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, बाकी क्या बचा साइन e की पावर 3x और dx, यानी साइन 2x को मैंने dx के साथ लेके अलग कर दिया, माइनस माइनस 4 कांस्टेंट वैल्यू बाहर रख दी, e की पावर 3x dx ये अलग कर दिया। अब इसको आप इक्वेशन समीकरण 1 दे दो, पहले हम साइन 2x वाला प्राप्त कर लेते हैं भाई, साइन 2x कौन से टर्म का
यानी किन का हम अवकलन करें ताकि हमें sin 2x प्राप्त हो जाए। तो किस पद का अवकलन करने पर sin 2x होगा? हम जानते हैं भाई cos का अवकलन क्या होता है, sin 2x। तो आप इसमें लिख दो d बाई डी एक्स cos 2x। cos 2x का अवकलन करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, sin 2x और 2x का पुनः कर दो, कितना आ गया 2। cos का अवकलन क्या होता है, माइनस sin 2x होता है, तो माइनस भी साथ में आएगा दोस्तों। cos 2x का पहले किया हमने, माइनस का sin 2x और 2x का कितना आ गया 2। अब केवल हमें वैल्यू चाहिए sin 2x की, यानी यहाँ पर समाकलन के रूप में कौन आ रहा है अपने पास, केवल sin 2x आ रहा है। तो sin 2x को इधर रख लो, बाकी का पक्षांतरण कर दो इधर, d बाई डी एक्स, ये -2 इधर मल्टीप्लाई में आ रहा है, इधर भेज दो -1/2, और इधर बाकी अंदर कौन सा पद है, cos 2x बराबर हो गया अपने पास sin 2x, यानी -1/2 cos 2x का अगर हम अवकलन कर रहे हैं तो हमें प्राप्त होगा sin 2x। तो हमें तो sin 2x का समाकलन करना है, यानी इसका अवकलन आ रहा है ये, तो इसका समाकलन ये हो जाएगा, लिख दो यहाँ पर sin 2x dx बराबर -1/2 cos 2x, पहला टर्म है तो इसके साथ में लिख दो c1। बस एक तो अपने पास sin 2x का समाकलन तो प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम सेकंड वाला करते हैं भाई। सेकंड कौन सा है, 4 को छोड़ दो आप एक बार, केवल क्या आ रहा है अपने पास e की पावर 3x। तो देखो e की पावर x का दोस्तों मैंने बताया था कि e की पावर x का चाहे समाकलन कर लो चाहे अवकलन कर लो, सदैव e की पावर x ही प्राप्त होता है। यहाँ पर e की पावर 3x आ रहा है, तो आप इसको ले लो d बाई डी एक्स, यहाँ पर हमें कितना लेना पड़ेगा, e की पावर 3x लेना पड़ेगा, क्योंकि e की पावर x का समाकलन सदैव e की पावर x होता है, और e की पावर x का अवकलन भी सदैव क्या होता है, e की पावर x। तो इसका एक बार तो अवकलन हो गया e की पावर 3x, सेम टू सेम। फिर 3x का वापिस अवकलन करो आप, d बाई डी एक्स 3x, तो ये बन जाएगा भाई d बाई डी एक्स, इधर बना अपने पास e की पावर 3x बराबर 3x का अवकलन कितना हो गया 3, और e की पावर 3x। अब हमें देखो केवल समाकलन के रूप में e की पावर 3x चाहिए, तो मैं e की पावर 3x को इधर रख लेता हूँ और 3 को इधर भेज देता हूँ, तो ये बनेगा d बाई डी एक्स 1/3 e की पावर 3x बराबर बन गया e की पावर 3x। केवल e की पावर 3x बचा क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में था और मैंने इधर भेज दिया तो किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। अब देखो दोस्तों, यानी 1/3 e की पावर 3x का समाकलन आ रहा है, 1/3 e की पावर 3x का अवकलन आ रहा है अपने पास e की पावर 3x, इसका अवकलन आ रहा है ये, तो इधर वाले का समाकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई e की पावर 3x का समाकलन ये हो जाएगा। तो यहाँ लिख दूँ समाकलन e की पावर 3x dx बराबर, यानी इसका समाकलन लिख रहा हूँ मैं, ये प्राप्त हो जाएगा, लिख दो 1/3 e की पावर 3x प्लस c, इसको c2 लिख दो। अब दोस्तों दोनों के मान देखो, इस sin 2x का भी मान आ गया अपने पास और e की पावर 3x dx का भी आ गया, तो ये समीकरण 1 में रख दो, तो लिख दो इधर समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रखें तो i बराबर sin 2x की जगह कौन सी वैल्यू आ रही भाई, एक बार चलो हम उसको ऐसे लिख देता हूँ sin 2x dx -4 e की पावर 3x dx। sin 2x का मान कौन सा आ रहा है भाई, sin 2x की वैल्यू ये, तो ये रख दो आप -1/2 cos 2x प्लस c1 कर देते हैं, और -4 e की पावर 3x dx की वैल्यू क्या है, 1/3, ये लिख दो इंटू 1/3 e की पावर 3x प्लस c2, तो ये बना अपने पास -1/2 cos 2x, और ये एक बार c1 को छोड़ देता हूँ मैं, 4 को 1 से मल्टी किया 4/3 e की पावर 3x, और c1 और c2 दोनों को साथ में मिला दो, c1 प्लस c2, इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं c। बस ये अपना टोटली हो गया समाकलन। ओके।